अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आप आर्मी जॉइनिंग प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रहे हैं और स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में आपके साथ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज यानी कि नम्बल यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो है ओपन हो चुके हैं फॉल 2022 के। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। अंडर ग्रेजुएटेड प्रोग्राम MS, MPhil, PhD फंक्शनल कोर्सेज़ की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है 5 जून से और अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 जुलाई है। जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 12 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। समर शॉर्ट कोर्स इसके अलहदा से मैं वीडियो में बता चुका हूँ आपको। 15 मई से ये रजिस्ट्रेशन ओपन है और 17 जून अप्लाई करने की लास्ट डेट है और इसकी क्लासेस जो है ना 4 जुलाई को जो है ना स्टार्ट होंगी। उसके बाद रेगुलर एडमिशन के वाले से बताया गया एंटी टेस्ट जो आपका होगा ऑल प्रोग्राम का वो 20 जुलाई को कंडक्ट होगा। उसके बाद जो डिस्प्ले ऑफ लिस्ट फॉर द इंटरव्यू के लिए जो डिस्प्ले लिस्ट जो डिस्प्ले होगी वो 29 जुलाई को होगी, ठीक है। और उसके बाद डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है 12 अगस्त को होगी। फीस सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 12 से 23 तक है, ठीक है। और क्लासेज जो है ना वो 12 सितंबर से स्टार्ट होंगी। ऐसे ही जो है ना शॉर्ट समर कोर्स इनके वाले से मैं पहली वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। इनका जो है ना इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो 22 जून को इंटरव्यू होगा, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट वो 27 को लगेगी और फीस सबमिशन का टाइम होगा आपके पास 27 से लेकर 1 तक, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपकी क्लासेस 4 जुलाई से आपकी क्लासेस जो है ना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जो है ना इसका प्रोविजनली वाइज एडमिशन होंगे कंप्लीट। जो जितने भी इसके कैंपसेस हैं, ठीक है, सब में एडमिशन ओपन है। रिफंड पॉलिसी है कि आपकी जो है ना फर्स्ट वीक जब क्लासेस का फर्स्ट एक हफ्ता हो जाएगा तो आपकी 100% फ़ी रिफ़ंड कर दी जाएगी। क्लासेस को 2 वीक हो जाते हैं तो 50% फ़ी जो है ना रिफ़ंड कर दी जाती है। और अगर तो 15 डेज़ हो जाते हैं तो आपको जो है ना उसके बाद आप फ़ी रिफ़ंड नहीं करवा सकते, ठीक है। उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन का भी प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। गैट शेड्यूल एंटी टेस्ट वगैरह का मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। जो इसमें प्रोसेसिंग फ़ी है पर जो डिग्रीज प्रोग्राम में अगर आपने अप्लाई करना है, फ़र्ज़ करें मैं किसी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आर्ट्स के किसी प्रोग्राम में, तो उसकी जो फ़ी है वो 500 होगी पर डिग्रीज प्रोग्राम की, ठीक है। सभी में एडमिशन ओपन है। अप्लाई आपने कैसे करना है नम्बल की वेबसाइट से जाके आपने अप्लाई करना है, ठीक है। स्कैन कॉपीज़ ऑफ फोटोग्राफ एंड अदर डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच एज अ स्पेसिफाइड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, ठीक है। दूसरे डॉक्यूमेंट्स और आपने जो है ना विद वाइट जो बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड, सब ज़्यादातर तो वाइट ही चलता है, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड जो होना चाहिए पिक के बैक साइड पे, ठीक है, वो आपने अपलोड करनी है। उसके बाद जो है ना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी है वो 2000 है, ठीक है। ये आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, ये 2000 फ़ी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना एन ऑप्टिंग प्योरिटी इन अदर फैकल्टी अ सेपरेट एडमिशन फ्रॉम एंड प्रोसेसिंग फ़ी विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। अदर टर्म्स एंड कंडीशन विल बी रिमेन इन द सेम। नो प्रायोरिटी विल बी अलाउड MPhil और PhD और MS के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और नंबल गैट की जो फ़ी है वो 1200 है, ठीक है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी डिग्रीज प्रोग्राम एडमिशन ओपन हुए हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में इस्लामाबाद कैंपस में। हायर स्टडी प्रोग्राम में PhD इंग्लिश, MPhil इंग्लिश और उसके बाद BS इंग्लिश और उसके बाद रावलपिंडी ब्रांच में BS इंग्लिश। हैदराबाद कैंपस में BS इंग्लिश और BS इंग्लिश वगैरह के जो है ना मतलब कि सभी पेशावर कैंपस, कोयटा कैंपस, कराची कैंपस, फैसलाबाद कैंपस, मुल्तान कैंपस, लाहौर कैंपस में BS इंग्लिश के मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस में लैंग्वेजेस कौन कौन सी करवाई जाती हैं वो इस्लामाबाद कैंपस में MPhil PhD वगैरह की डिफरेंट लैंग्वेज करवाई जाती हैं, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना BS वगैरह की जो है ना डिफरेंट लैंग्वेजेस करवाई जाती हैं। पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्सेज़ के डिफरेंट लैंग्वेजेस आइट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे करवाया जाता है। उसके बाद जो है ना इंग्लिश लैंग्वेजेस, ठीक है, A लेवल, A1, A2, B1, B2, C1, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग और उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग जो है ना लैंग्वेजेस करवाई जाती हैं। और उसके बाद जो है ना इस्लामाबाद कैंपस में फंक्शनल कोर्सेज इंग्लिश लैंग्वेज के और फंक्शनल कोर्सेज अदर लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये आपको आपकी जो है ना स्क्रीन पर नज़र आ। उसके बाद अगर रावलपिंडी ब्रांच की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेजेस के कोर्स करवाए जाते हैं और अदर लैंग्वेजेस जो है ना वो ये हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना कराची कैंपस की अगर हम बात करें तो फंक्शनल कोर्सेज इंग्लिश लैंग्वेजेस के कोर्सेज करवाए जाते हैं, ठीक है। और डिप्लोमा वगैरह के सर्टिफिकेट्स, ठीक है, ये लैंग्वेजेस जो है ना करवाई जाती हैं, ये आप एक दफ़ा खुद भी देख सकते हैं। उसके बाद मुल्तान कैंपस में इंग्लिश लैंग्वेजेस, ठीक है, डिप्लोमा ये लैंग्वेज आइट्स वगैरह करवाया जाता है। उसके बाद जो है ना फैसलाबाद कैंपस में इंग्लिश लैंग्वेज आइट्स वगैरह, ठीक है। और जो है ना अदर लैंग्वेजेस
जो कोरियन है उनके सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद पेशावर कैंपस में इंग्लिश हाइट्स वगैरह के प्रोग्राम, ठीक है, और उसके बाद अरेबिक, चाइनीज़, फ्रेंच वगैरह की लैंग्वेज करवाई जाती हैं। कोयटा कैंपस में डिफरेंट प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, अंडर ग्रेजुएटेड प्रोग्राम, ठीक है, और जो लैंग्वेज जो है ना करवाई जाती हैं। उसके बाद हैदराबाद कैंपस में ये लैंग्वेजेज है सारी, ठीक है, जो उनसा कैंपस करवाता है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, एक दफ़ा पढ़ लें अगर जिसमें भी आपने अप्लाई करना है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस इस्लामाबाद कैंपस में पीएचडी और एमफिल के प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं इन डिग्रीज प्रोग्राम के लिए, ठीक है, और अंडर ग्रेजुएटेड प्रोग्राम के लिए बीएस वगैरह के लिए ये प्रोग्राम मॉर्निंग और इवनिंग आगे लिखा होगा, ठीक है। फंक्शनल कोर्सेज जो करवाए जाते हैं वो ये हैं, ठीक है। उसके बाद रावलपिंडी कैंपस में ये डिग्रीज प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, ठीक है, मॉर्निंग और आफ्टरनून वगैरह अगर लिखा होगा। उसके बाद मुल्तान कैंपस में ये प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। लाहौर कैंपस में ये प्रोग्राम ऑफ़र करवाए जाते हैं। ये जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उनको पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद जो है हैदराबाद कैंपस में ये प्रोग्राम ऑफ़र करवाए जाते हैं। कराची कैंपस में इन डिग्रीज प्रोग्राम में एडमिशन किया जाता है, और पेशावर कैंपस में ये प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद कोयटा कैंपस और फैसलाबाद कैंपस में जो है ना प्रोग्राम करवाए जाते हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग के डिफरेंट प्रोग्राम यहाँ पे करवाए जाते हैं, सीएस वगैरह, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस्लामाबाद कैंपस में इन डिग्रीज प्रोग्राम के जो है ना जिनके आगे मॉर्निंग लिखा है वो सिर्फ मॉर्निंग में ही करवाए जाते हैं, जिनके आगे आफ्टरनून लिखा है वो सिर्फ आफ्टरनून में करवाए जाते हैं, और जिनके आगे बोथ लिखा है मॉर्निंग एंड आफ्टरनून वो दोनों में करवाए जाते हैं, ठीक है। आप जिसमें मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि आफ्टरनून का मेरिट थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद रावलपिंडी ब्रांच में इन डिग्रीज प्रोग्राम में एडमिशन करवाए जाते हैं, ठीक है। लाहौर कैंपस, पेशावर कैंपस में ये डिग्रीज प्रोग्राम है, मुल्तान कैंपस में ये, फैसलाबाद कैंपस में इन डिग्रीज प्रोग्राम है, हैदराबाद कैंपस। उसके बाद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस के इस्लामाबाद कैंपस में इन डिग्रीज प्रोग्राम एडमिशन करवाए जाते हैं, रावलपिंडी ब्रांच में इन डिग्रीज प्रोग्राम में, ठीक है। उसके बाद कराची कैंपस में ये, फैसलाबाद कैंपस में इन डिग्रीज प्रोग्राम में, पेशावर कैंपस में ये मॉर्निंग और आफ्टरनून में जो है ना करवाए जाते हैं। उसके बाद हैदराबाद कैंपस में इन डिग्रीज प्रोग्राम एडमिशन करवाए जाते हैं, लाहौर कैंपस में इन डिग्रीज प्रोग्राम और मुल्तान कैंपस में भी ये डिग्रीज प्रोग्राम। अब मैं एलिजिबल क्राइटेरियाज़ के वाले से आपको बता दूँ, ठीक है, कि फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ में 45% से अबव मार्क्स होने चाहिए आपके इंटरमीडिएट में। सोशल साइंस में और सोशल साइंस वगैरह के जो है ना डिग्रीज प्रोग्राम में 45% से अबव मार्क्स होने चाहिए। साइकोलॉजी के प्रोग्राम में 45% से अबव मार्क्स होने चाहिए। लैंग्वेजेस के प्रोग्राम में जो है ना 45% से अबव मार्क्स होने चाहिए। मैनेजमेंट साइंस के प्रोग्राम में 45% से अबव मार्क्स होने चाहिए। और इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम पीएचडी की बात करें तो 3+ CGPA होनी चाहिए, 18 ईयर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, गेट टेस्ट आपने जो ना पास किया हो या NTS वगैरह का टेस्ट। उसके बाद एमफिल के लिए 2.5 CGPA से अबव होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए आपने एनुअल सिस्टम में, ठीक है, या गेट वगैरह आपने पास किया हो, ठीक है, और इसकी प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह आपके पास हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप रेगुलर एडमिशन मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में MS, MPhil, PhD के प्रोग्राम एडमिशन करना चाहते हैं तो आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जो है ना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आप शॉर्ट समर कोर्स में एडमिशन करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से आपको बता दूँ, फ़ीस स्ट्रक्चर का अभी इन्होंने जो है ना अपलोड नहीं किया, ठीक है, इसलिए मैं आपके साथ जो है ना फ़ीस स्ट्रक्चर शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अभी इन्होंने अपलोड की नहीं है। जैसे ये अपलोड करेंगे इंशाल्लाह तो तब जो है ना आपको इनकी वेबसाइट से जो है ना आप विज़िट करना तो आपको मिल जाएगी। वो क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने फुल नेम, ईमेल एंटर करना है, ईमेल कंफर्म करनी है, आई एम नॉट अ रिबोट और साइन अप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने वापस इसी पेज पे आना है और साइन इन करना है, ठीक है। जैसे ही उसके बाद जो है ना आपने साइन इन करना है, ठीक है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो साइन इन करने के बाद आपसे ईमेल और पासवर्ड वगैरह पूछेंगे, और पासवर्ड वगैरह आपने लिखना है। उसके बाद जो है ना आपसे जनरल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, आपका इंट्रोडक्शन वगैरह, आपने अपना नेम, फादर नेम, अपने एड्रेस वगैरह, और उसके बाद जो है ना आपने स्कैन करके जो है ना फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने मैट्रिक और FSC के मार्क्स जो है ना एंटर करने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना अपलोड करने हैं। उसके बाद आपने प्रोसेसिंग फ़ी जो 2000 है वो पे करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आपका एडमिशन जो है ना कंफर्म हो जाएगा। ये प्रोसेस है सारा। अगर किसी चीज़ का समझ ना लगे तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा।